जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रही ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हम सभी जानते हैं कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? रक्षा मंत्री हैं। रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री तो हम लोग सभी जानते हैं, रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। ये कौन है? रेल मंत्री है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। ये कौन है? ये है स्वास्थ्य मंत्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि हम लोग के भारत से चीते लुप्त कब हुए। तो 1952 से हम लोग के भारत से चीते जो है सो विलुप्त होना शुरू हुए। और उनका विलुप्त होने का कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था शिकार। शिकार होने के कारण चीते क्या हुए? हमारे भारत से विलुप्त होते गए। अब इसमें क्या किया गया? सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यह पहल जारी की गई कि अगले 5 वर्षों में कम से कम 50 चीते को भारत लाया जाएगा, पुनः वापसी की जाएगी। और यह कहाँ से लाया जाएगा? तो यह नामीबिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ से चीतों को फिर से लाया जाएगा। और यह जब लाया जाएगा तो सबसे पहले इसको कहाँ रखा जाएगा? तो सबसे पहले इसको एमपी के, इसको जो है सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? तो इसको एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इसको सबसे पहले लाया जाएगा चीतों को। और इसमें कितने चीते लाने की बात कही जाए? तो 50 चीते लाने की बात की जा रही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं टाइगर स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। टाइगर मैन किसको कहते हैं? तो टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला क्या कहते हैं? टाइगर मैन। और यह कहाँ के हैं रहने वाले? तो यह है जोधपुर के निवासी हैं। T+2 अवार्ड किसे दिया गया? T+2 अवार्ड क्या होता है कि टाइगर के संख्या में दुगुनी, T×2 यानी टाइगर की संख्या दुगुनी करने के लिए जो यह अवार्ड दिया जाता है। और यह जो है सो 2021 में किसको मिला है यह अवार्ड? तो यह अवार्ड मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक, जो कहाँ पर है? यूपी में। लेकिन 2022 में T+2 अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? यह जो है सो तमिलनाडु में। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। टाइगर मैन कैलाश सांखला जो कि कहाँ के निवासी हैं? जोधपुर के निवासी हैं। T+2 अवार्ड किसे दिया गया? जैसे 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया जो उत्तर प्रदेश में है। और 2022 का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसको दिया गया है। और यह किस लिए दिया जाता है? टाइगर की संख्या दुगुनी करने में जिनका अधिक योगदान होता है उसी को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? तो यह कोप्पल टॉय क्लस्टर, टॉय का मतलब हम लोग समझते हैं खिलौना, यह कहाँ पे
इसको इस किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो यह जो है सो कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है खिलौना का निर्माण करना। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य खिलौना का निर्माण करना है। इससे क्या होगा, इससे जब खिलौना का निर्माण होगा तो क्या होगा, इससे निवेश बढ़ेगा और निवेश के साथ साथ क्या बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। इसी के लिए इसका स्थापना यहाँ किया जा रहा है। और यह कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य के कोप्पल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक से संबंधित कुछ अन्य तथ्य है। कर्नाटक में हम लोग देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन सी चीज़ है। तो कर्नाटक में सबसे पहले देखते हैं यहाँ जोग जलप्रपात है, वाटरफॉल कर्नाटक में, प्लस गरसप्पा, एक मिनट, गरसप्पा वाटरफॉल। ठीक, अगर यह पूछे कि कर्नाटक का नवीन जिला कौन सा है, नवीन जिला तो वह है विजयनगर। विजयनगर क्या है, इसका नवीन जिला। और यह क्या है, हम्पी की, यह जो है सो क्या है, हम्पी की राजधानी, हम्पी की राजधानी है। और विजयनगर का हम लोग इतिहास के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इस विजयनगर के सबसे प्रमुख शासक, जो प्रसिद्ध शासक थे, वो कौन से थे, तो वह थे कृष्णदेव राय। ठीक, अब कृष्णदेव राय थे। और यह इसकी स्थापना किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वह किया था हरिहर बुक्का। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कर्नाटक में ही एक और चीज क्या है, कोलार की खान। कोलार की खान है कर्नाटक में, जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो प्रसिद्ध है सोना के लिए, सोना के लिए यह प्रसिद्ध है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। इसमें अब एक और चीज़ क्या देखते हैं, इसके नेशनल पार्क के बारे में। अगर यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक, या फिर एक है नागरहोल। इसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, अंशी नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ पे है, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किन किन चीज़ों को देखा है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हम लोगों ने देखा क्या, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात। और इसका नवीनतम जिला कौन सा है, विजयनगर बना है, हम्पी की राजधानी। इसकी स्थापना, इस वहाँ के प्रमुख शासक कौन थे, कृष्णदेव राय। इसकी विजयनगर की स्थापना किसने की थी, इतिहास के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हरिहर बुक्का ने की थी। कर्नाटक में क्या है, कोलार की खान है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में ही बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, अंशी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है सो मध्य एशियाई देश, और मध्य एशियाई देश में कौन कौन सा देश है, तो हम लोग जानते हैं कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, एक और कौन है, तो एक और है, हम लोग देखें ई ऑप्शन अगर दे दें तो एक और बच जाता है, वह कौन सा है,
किर्गिस्तान, यह मध्य एशियाई देश है। अब यह कह रहा है कि इस एशियाई देश में ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। तो कौन सा वो राज्य है? तो वह है, कौन सा वो देश है? तो वह है कजाकिस्तान। यहाँ पे ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण यहाँ क्या हुआ कि जनता के द्वारा हिंसक प्रदर्शन के कारण यहाँ आपातकाल की घोषणा की गई और यहाँ पे क्या किया गया, पीएम को इस्तीफा देना पड़ गया। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, इनको क्या हुआ कि वहाँ के सबसे बड़े शहर जो है कासिम जोनाट में इनको, सॉरी, सबसे बड़े शहर में इनको, इनका नाम है कासिम जोनाट, ये कजाकिस्तान के क्या है, राष्ट्रपति है। यहाँ पर इनको आपातकाल घोषणा की गई और कहाँ पे, सबसे बड़ी शहर अलमाटी में इसकी घोषणा की गई और वहाँ पे क्या लगा, आपातकाल लगा। एक और बात जान लीजिए कजाकिस्तान के बारे में, तो यह जो है कजाकिस्तान जो है सो ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री कौन है, कजाकिस्तान। और इसकी नई राजधानी कहाँ बनाई गई, तो इसकी नई राजधानी बनी नूर सुल्तान। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये पांचों जो देश है मध्य एशियाई देश, यही देश 26 जनवरी 2020 को कहाँ आने वाले हैं, तो ये 26 जनवरी को अपने भारत में अतिथि के रूप में आने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग देख रहे, रिकॉल कर लेते हैं। जनवरी 2020 किस मध्य एशियाई के बीच ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, तो वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। यहाँ के पीएम को क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति कौन थे, कासिम जोनाट, जो अलमाटी में क्या किए, अलमाटी जो शहर है यहाँ पे आपातकाल लागू करना पड़ा। कजाकिस्तान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। चलिए आगे देखते हैं मध्य एशियाई देश। तो मध्य एशियाई देश अभी हम लोगों ने देख लिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और एक और कौन है, तो एक और है ताजिकिस्तान। ये सभी कौन से है, तो ये सभी मध्य एशियाई देश है। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिद एक्सरसाइज, भारत और कजाकिस्तान के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा, डस्टलिक एक्सरसाइज, डस्टलिक एक्सरसाइज। और यदि बात करें किर्गिस्तान से भारत और किर्गिस्तान के बीच, खंजर एक्सरसाइज, ये सभी हुआ। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, कजाकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती, उसे बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो यह जो है सो कहाँ किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि ओपन, यह जो लाइन लिखा है ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय यह यह है क्या, तो यह जो ओपन रॉक संग्रहालय है यह पृथ्वी की गहराई की चट्टान और या फिर सबसे पुरानी चट्टान, इसको क्या है, भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानें जिसकी उम्र लगभग 3.3 अरब वर्ष
से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक के समय के जो भी पत्थर होंगे उसको इस म्यूजियम में रखा जाएगा। और यह चट्टान पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी के गहरे हिस्से में स्थित होंगे। और इसको कहाँ पे इस म्यूजियम बनाया जा रहा है, वो हैदराबाद में। यहीं पर इसको इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की चट्टानों को 35 कितने प्रकार की है, एक और बात ध्यान रखेंगे कि वह है 35 प्रकार की चट्टानों को इसमें संग्रहित करके रखा जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की प्रतिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? तो यह चरण जो है सो 7 राज्यों से संबंधित है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का लक्ष्य क्या है कि यह जो है सो 2030 तक क्या है 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। नवीकरणीय ऊर्जा का 2030 तक। 2047 तक किस चीज़ का क्या करना है? भारत को ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना है 2047 तक। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि 2 चरण है। कौन कौन से? पहला चरण और दूसरा चरण। हम लोग अभी दूसरा चरण देख रहे हैं। तो पहला चरण में क्या है? पहला चरण में 24 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है और सेकंड चरण में 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और यह इसका संचालन कितना वर्ष तक होगा? 5 वर्षों तक। ठीक, अब इसमें 7 राज्य कौन कौन से हैं तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। 7 राज्य कौन कौन से हैं तो देखिए, 7 राज्य कौन कौन से हैं तो वो है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 राज्य है जो इस चरण को करने के लिए मंजूरी दी गई है। और भारत कब तक कार्बन तटस्थ राज्य देश बनने का लक्ष्य रखा गया है तो वो है 2070 तक यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामले में मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 चरण पर किस परियोजना को मंजूरी दी है? यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? यह 7 राज्यों से संबंधित है। और वो 7 राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना है। 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना है। और 2070 तक क्या करना है? कार्बन तटस्थ घोषित करना है। ठीक, देखिए, और जो फर्स्ट चरण चला था उसमें क्या करना था? तो उसमें 24 गीगावाट जो था इसका लक्ष्य रखा गया था। और सेकंड चरण में 20 गीगावाट और यह 5 वर्षों तक इसका संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह क्या हुआ था। यह जो व्यक्ति है प्रताप सिंह राणे, इनको क्या किया गया? प्रताप सिंह राणे जी को यह 50 साल इनको 50 साल हो गए विधायक होते हुए। ठीक, 11 बार यह जो है 11 बार MLA बन चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
में 11 बार MLA बन चुके हैं। और यह जो है सो कौन से हैं, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व CM, ठीक, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इनको इसीलिए इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह कहाँ के हैं, गोवा के, गोवा सरकार द्वारा, ठीक। अब देखिए गोवा के बारे में देखते हैं आगे दिया हुआ है या नहीं। हाँ दिया हुआ है। चलिए गोवा के बारे में कुछ देख लेते हैं। हर घर जल, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन है, गोवा। गोवा में हर घर जल वाला पहला राज्य है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है कौन, वह है गोवा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा तो यह मिला था 1987 में, ठीक। अब देखिए एक और बात, इसकी गोवा जो है सो किसका उपनिवेश था, गोवा पर पुर्तगाली का, गोवा जो है पुर्तगाली का उपनिवेश था। और इसको 1961 में किसके तहत, ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया, इसको स्वतंत्र घोषित किया गया। और फुटबॉल का एक और इसका कारण जान लीजिए, फुटबॉल का जो डुरंड कप होता है उसका विजेता कौन है, फुटबॉल FCG, फुटबॉल क्लब गोवा, ठीक। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। देखिए कौन से मंत्री हैं, CM के पूर्व, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 50 साल तक ये क्या किए थे, 50 साल तक यह इनको विधायक रहते हुए हो चुके हैं। 11 बार MLA बन चुके हैं, 11 बार जीत चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इसलिए इनको गोवा सरकार द्वारा यह इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और यह क्या है कि गोवा जो है सो हर घर जल वाला पहला राज्य है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है गोवा। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में। गोवा किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। और ऑपरेशन 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसको स्वतंत्र घोषित किया गया। फुटबॉल का डुरंड कप जो होता है, डुरंड कप, इसका विजेता कौन है, फुटबॉल क्लब गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का कहाँ शुभारंभ किया गया। तो यह सी ड्रैगन 2022 क्या है कि यह अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला एक अभ्यास है। यह किसके नेतृत्व में, अमेरिका, USA के नेतृत्व में होने वाला एक अभ्यास, एक्सरसाइज है। और यह जो है सो कहाँ पे किया जा रहा है, तो यह गुआम द्वीप के एयरबेस, गुआम द्वीप के एयरबेस पे किया जा रहा है। और यह गुआम द्वीप कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। और इसमें शामिल कौन कौन से है, तो इसमें शामिल है क्वाड के देश। क्वाड में कौन कौन है, तो सबसे पहले क्वाड में शामिल है कौन, तो क्वाड में भारत प्लस जापान प्लस USA प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ और कौन से, दक्षिण कोरिया और प्लस कनाडा, इसमें इस अभ्यास में इस शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कुछ खास नहीं, बस चाइना को काउंटर करना, मतलब चाइना के विरुद्ध ही इस अभ्यास को
किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ दे रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। चलिए आगे देखते हैं। अम्फान, अम्फान क्या है, अम्फान एक युद्ध अभ्यास है, लिख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। अम्फान क्या है, एक युद्ध अभ्यास है अम्फान। और किस तरह का युद्ध अभ्यास है, तो इसमें तीनों विंग, जल थल वायु, जल प्लस थल प्लस वायु, तीनों विंग के बीच इसका अभ्यास हुआ है। वो भी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ठीक। वरुण क्या है, तो वरुण इंडिया और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच का यह अभ्यास है। कोंकण क्या है, इंडिया और यूके के बीच का है यह अभ्यास, कोंकण अभ्यास। समुद्र शक्ति क्या है, यह जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का समुद्र अभ्यास है। सिम्बेक्स क्या है, इंडिया और सिंगापुर के बीच का समुद्र अभ्यास है। अब देखिए एक बार हम लोग तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। अम्फान क्या है, यह एक युद्ध अभ्यास है। इसमें जल थल वायु तीनों विंग के साथ इसका अभ्यास किया जा रहा है। यह कहाँ पे, अंडमान निकोबार किया जा रहा है। वरुण क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच का अभ्यास है। कोंकण का इंडिया और यूके के बीच का। समुद्र शक्ति क्या है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का। सिम्बेक्स का इंडिया और सिंगापुर के बीच का समुद्र अभ्यास है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में कौन शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने, तो वह बने झांग मिंग। देखिए झांग मिंग बने। अब देखिए एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ, इसकी स्थापना कब हुई, 1996 में। ठीक। इसमें शंघाई सहयोग में 5 के नाम, इसको पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। स्थापना हुई 2001 में, इसका नाम पड़ा क्या, 2001 में इसका नाम पड़ा शंघाई सहयोग संगठन। इसका पहले क्या नाम था, शंघाई 5, इसका पहले नाम था शंघाई 5। 2001 में क्या समझो कि 1996 में जब स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था, शंघाई 5। 2001 में इसका नाम पड़ा शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है, चाइना में बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर है, सदस्य कितना है, तो वर्तमान में इसमें टोटल 9 सदस्य है। और सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो वह है ईरान। वह कब मिला, 2021 में। ठीक। भारत कब इसमें शामिल हुआ था, तो भारत जो है भारत शामिल हुआ, भारत कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ 2017 में। और इसी समय कौन शामिल हुआ, पाकिस्तान भी कब शामिल हुआ, 2017 में ही। इसका कौन मेंबर नहीं है, तो हम लोग जानेंगे तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और इसका मेंबर मध्य एशियाई देश भी है। 9 देश कौन कौन से है वो भी हम लोग देख लेंगे अगले पेज पे, देखते हैं है कि नहीं। हाँ, हम लोग अगले पेज पे देख लेते हैं कि इसका कौन कौन से, एक बार रिकॉल कर लेते हैं तुरंत फटाफट। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है, झांग मिंग है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम था शंघाई 5। 2001 में इसका नाम हो गया शंघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसमें 9 सदस्य हैं। और ईरान सबसे नया सदस्य बना है 2021 में। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसका सदस्य बना है। और वह 9 सदस्य कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखिए 9 सदस्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो चाइना, ठीक। दूसरा हो जाएगा रसिया,
तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, पांचवा ईरान, छठा तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अब देखिए कितना हो गए, एक चाइना, सॉरी कितने कंट्री हो गए, एक चाइना, एक, रसिया दो, इंडिया तीन, पाकिस्तान चार, ईरान पाँच, तजाकिस्तान छः, कजाकिस्तान सात, उज्बेकिस्तान आठ, किर्गिस्तान नौ। इसमें एक मध्य एशिया का एक कौन सा कंट्री नहीं है, तो मध्य एशिया का एक नहीं है, वह है तुर्कमेनिस्तान। यह जो है सो इसमें शामिल नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए खत्म हो गया।